अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बीफ बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ, यानी बड़े गोश्त की बिरयानी। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी खाने के लिए और मेहमान भी आने वाले थे। तो बस जल्दी जल्दी जो है हम जैसे घर में अपना नॉर्मली बना रहे होते हैं, तो वैसे कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन फिर सिस्टर ने जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाए फिर ये। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1.5 किलो गोश्त लिया है और इसको अच्छे से साफ़ करके मैंने इसको नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और उसके बाद प्याज ली है मैंने 6 से 7 अदद मीडियम साइज़ की, उनको बारीक स्लाइस करके मैंने आधी फ्राई करके निकाल ली है। और बकिया प्याज के अंदर जो है मैंने गोश्त डाल के उसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल ली हैं, अच्छे बासमती वाले चावल हैं, और इनको मैंने साफ़ करके रख लिया है। गोश्त के अंदर अब मैंने 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं, और इसके अंदर हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं, मैंने बारीक स्लाइस कर लिया इनको लंबा लंबा। 1 मुट्ठी पुदीना और हरा धनिया की शामिल की है मैंने इसमें। मसाले के अंदर अगर हरा धनिया और पुदीना पहले से शामिल कर दिया जाए तो उसका बहुत अच्छा एक अरोमा और बहुत अच्छा एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला शामिल किया है, और इसके अंदर मैंने लाल मिर्च भी शामिल कर दी थी 1 टेबल स्पून भर के। और गोश्त के अंदर पहले से ऑलरेडी नमक था, तो मैंने अभी नमक इसके अंदर शामिल नहीं किया है। हो सकता है बाद में अगर हमें कम या ज़्यादा लगे तो हम फिर बाद में इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 पाव दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट के रख लिया था अच्छे से। और ये कच्चा मसाला है, ठीक है, जो बिरयानी की तह में हम लगाते हैं। इसके अंदर हाफ़ फ्राई प्याज है जो मैंने पहले से रखी हुई थी ब्राउन करके। हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, और हरा धनिया है 1 मुट्ठी, हरा पुदीना है 1 मुट्ठी। और इसके अंदर आधा बिरयानी मसाला मैंने बचा के रख लिया था, वो भी शामिल किया है। और उनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद जो है वो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, तो उसके ऊपर मैं ये एक तह की तरह जो है इसमें लगा दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 1 से 2 प्याली यखनी की शामिल की है। ये वही यखनी है जो गोश्त उबालते वक्त मैंने निकाली थी, उसको मैंने ज़ाया नहीं किया था बल्कि सेव करके रख लिया था। यखनी अगर चावलों में शामिल कर दी जाए तो उसका एक बहुत अच्छा सा एक टेस्ट और बहुत अच्छी सी एक अरोमा आ जाता है, क्योंकि गोश्त की सारी ग़िज़ाइयत जो होती है वो यखनी के अंदर ही होती है। यहाँ पे मैंने एक अलग से पतीले में पानी उबालने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद शामिल की हैं। हरा धनिया और हरा पुदीना थोड़ा सा शामिल किया है 2 से 3 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया है। और 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था ताकि ये आपस में जुड़े ना। चावलों को धो के अच्छी तरह से मैंने रख लिया था, और अब इसके अंदर मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसको उबाल आना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा कम जो है बॉईल करूँगी, ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी, यानी कि 60% रखूँगी मैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर यखनी शामिल कर दी थी पतीले में जो हमने मसाला बनाया था उसमें, तो उसके अंदर भी पानी होगा। अगर मैं ज़्यादा उबाल लेती चावल तो फिर वो बिल्कुल ही जुड़ जाते और गल जाते। तो अब जी नाज़रीन, मैं इसके अंदर चावल जो है वो शामिल कर रही हूँ और इस तरह से तह लगाती जा रही हूँ इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसकी तह लगा रही हूँ मैं, और ये तमाम चावल अच्छे से इस मसाले के ऊपर फैला देंगे।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पूरे चावल जो है मसाले के ऊपर अच्छे से फैला दिए हैं और इसके अंदर मैं जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। ये मैंने घोल के शामिल नहीं किया, आप चाहें तो इसको पानी में मिला के अच्छे से घोल के फिर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज इट इज़ इसके ऊपर जो है थोड़ा सा शामिल कर दिया। ये बड़ा एसेंस लिया है मैंने यहाँ पे और इसका बिल्कुल एक ड्रॉप, ये आप देख सकते हैं जैसे कि चम्मच पे एक ड्रॉप बिल्कुल मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ अरोमा होता है इसका, बहुत तेज़ खुशबू होती है। और जी फाइनली हमारी बिरयानी जो है दम के बाद रेडी हो चुकी है। तकरीबन 30 मिनट तक मैंने इसको दम दिया था, क्योंकि चावल थोड़े कम गले हुए थे। और ये फाइनल इसकी लुक है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।